Hello everyone. So let's talk about the follow-up questions from the topic describe a story or a novel that was particularly interesting to you. Let's move to the questions. Question number 1 is what kind of stories does children like to read? किस तरह की stories जो हैं वो बच्चों को पढ़नी पसंद हैं? Children like to read different kinds of stories. बच्चों को अलग अलग तरह की stories पढ़नी पसंद है. For example, some read stories related to animal kingdom, fairy tales, ancient kings and queens, Barbie and other cartoon characters. कई बच्चों को स्टोरीज पसंद है जैसे कि फेरी किंगडम हो गया या एनिमल्स के बारे में या जो पुराने टाइम के किंग्स और क्वींस होते थे या बारबीज के बारे में स्टोरीज उन्हें पढ़नी पसंद है या और कई कार्टून्स कैरेक्टर के बारे में स्टोरीज उन्हें पढ़नी पसंद है. Whereas some like to read cartoon comic books. कई बच्चों को कार्टून की कॉमिक बुक पसंद होती है. And some stories from Marvel creation. Marvel heroes होते हैं जैसे कि Thanos and all. कई बच्चों को उन हीरोज की स्टोरीज पढ़ना भी बहुत पसंद है. Question number 2 is how do people in your country read novels? आपके देश के लोग नॉवेल्स को कैसे रीड करते हैं? Well, according to my views, different people have different ways of reading novels. अलग अलग लोगों का नॉवेल्स को पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है. Old people read novels on regular basis because it is a part of their daily routine. जो ओल्ड लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो नॉवेल्स को रेगुलर बेस पे पढ़ते हैं जिनकी रीडिंग एक हैबिट होती है. क्यों? क्योंकि ये उनकी रेगुलर रूटीन का एक हिस्सा बन जाता है रीडिंग करना. They read books to kill their time. वो अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए उन बुक्स को रीड करते हैं. Youngsters don't have a particular time to read novel. They read them occasionally. जो यंगस्टर्स हैं उनके पास एक प्रॉपर फिक्स टाइम नहीं होता रीडिंग के लिए, तो वो ओकेजनली कभी कभी उन बुक्स को रीड करते हैं. They read them on weekends on a day off. वो बुक्स को वीकेंड्स पे रीड करते हैं या जब कभी उन्हें कोई छुट्टी होती है. I read novels while traveling to long distance as it helps me to feel fresh for the entire day. मैंने अगर कहीं दूर ट्रैवलिंग करनी है तो मैं वहाँ पे अपनी बुक रीडिंग या नॉवल रीडिंग करती हूँ क्योंकि उस समय रीडिंग करने से मेरा सारा टाइम जो है वो बिल्कुल फ्रेश निकलता है. Question number 3 is what kinds of book do older people like to read? जो ओल्ड लोग होते हैं जो मतलब ओल्डर पीपल होते हैं वो कौन कौन सी बुक्स उन्हें पढ़नी पसंद होती हैं. मोस्ट ऑफ द ओल्डर पीपल लाइक टू रीड रिलीजियस बुक्स लाइक भगवद गीता एंड रामायणा. ओल्डर पीपल जो होते हैं उन्हें मतलब जो रिलीजियस काइंड्स ऑफ बुक्स हैं वो पढ़नी ज़्यादा अच्छी लगती हैं जैसे कि भगवद गीता होगी या रामायण होगी. इट्स अ पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन. उन बुक्स को डेली रीड करना ये उनकी एक रेगुलरिटी है, उनके एक रूटीन का काम है. बिकॉज दीज बुक्स आर अ पार्ट ऑफ देयर रिलीजन. क्योंकि ऐसी बुक्स जो हैं वो उनके एक रिलीजन का एक पार्ट हैं. फ्यू ओल्ड पीपल लाइक टू रीड हिस्टोरिकल बुक्स. कुछ जो बड़े लोग होते हैं उन्हें हिस्टोरिकल बुक्स भी पढ़नी बहुत पसंद है. बिकॉज दे रिकॉल देयर मेमोरीज ऑफ द पास्ट. क्योंकि हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ने से वो अपनी मेमोरीज को रिकॉल करते हैं, याद करते हैं अपने पास्ट के बारे में. For example, my grandfather reads a book which are from the partition time in 1947. जैसे मेरे ग्रैंडफादर जो हैं उन्हें मतलब ऐसी बुक्स पढ़नी अच्छी लगती हैं जो पार्टीशन के बारे में है, इंडिया और पाकिस्तान की 1947 के बारे में. आफ्टर रीडिंग दीज बुक्स दे टेल स्टोरीज ऑफ दैट टाइम. और ऐसी बुक्स पढ़ के वो उस टाइम की जो इंसिडेंट उस समय हुए थे उसके बारे में वो हमें स्टोरीज बताते हैं. What are the benefits of listening to the stories and reading a novel? स्टोरी को सुनना और एक नॉवल को रीड करना, इन दोनों के क्या बेनिफिट्स हैं? I think listening to the stories and reading novel both have their own benefits. मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरीज को सुनना और एक नॉवल को रीड करना, इन दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं. लिसनिंग टू द स्टोरीज कैन मेक यू अ गुड ऑडिटरी पर्सन. अगर हम लिसनिंग स्टोरीज को सुनते हैं तो हम एक बहुत अच्छे ऑडिटरी पर्सन बन सकते हैं. ठीक है. एंड वी कैन कन्वे इजीली व्हाट वी हैव लिसन. अच्छी तरह किसी चीज़ को सुनने के बाद हम उसी चीज़ को बहुत ही अच्छे से कन्वे भी कर सकते हैं. एंड बाय रीडिंग स्टोरीज आवर वोकैबुलरी एंड नॉलेज इंक्रीजेस.
अगर हम स्टोरीज़ को रीड करते हैं तो उससे हमारी वोकैबलरी भी इंक्रीज़ होती है और हमारी नॉलेज भी इंक्रीज़ होती है। मोरओवर इट इम्प्रूव्स आवर रीडिंग स्किल्स ऑल्सो। अच्छी रीडिंग करने से हमारी रीडिंग स्किल्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीड अ बुक बिफोर वॉचिंग द मूवी वर्जन ऑफ द सेम बुक? क्या आपको लगता है कि अगर एक बुक जिसका एक मूवी वर्जन भी बना हुआ है उसको देखने से पहले हमें उस बुक को रीड करना चाहिए? नो, आई डू नॉट थिंक सो बिकॉज दैट मे डिक्रीज आर इंटरेस्ट इन द मूवी। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस बुक को पहले ही रीड कर लेंगे तो उस मूवी में हमारा इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। देयर विल बी नो थ्रिल इफ़ यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द मूवी। अगर हमें पहले ही पता चल जाएगा कि उसमें क्या होने वाला है तो उस मूवी को देखने में हमारा कोई थ्रिल नहीं रहेगा, हमारा कोई सस्पेंस सा नहीं क्रिएट होगा। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ कम्प्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम। मेरे अकॉर्डिंग इट्स कम्प्लीटली अ वेस्टेज ऑफ टाइम टू रीड अ स्टोरी बिफोर वॉचिंग एनी डॉक्यूमेंट्री ऑन इट। मेरे अकॉर्डिंग किसी भी बुक को रीड करना एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, उसकी कोई भी डॉक्यूमेंट्री मूवी देखने से पहले। दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम द टॉपिक डिस्क्राइब अ स्टोरी और अ नॉवल दैट वाज पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग टू यू। थैंक यू।